आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में धम्मलिपि शिक्षण और बौद्ध अध्ययन कार्यशाला पिछले 15 दिनों से आयोजित थी। और इस आयोजन के लिए मैं दोनों संस्थाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ कि उनका इतना अच्छा प्रयास रहा। और मैं सुन रही थी, इसके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला और कई ऐसी जानकारी मिली जो हमें जानना चाहिए। आज हमारे बीच विषय के विशेषज्ञ बौद्ध भिक्षु गण उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति हार्दिक नमन करती हूँ। बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक राकेश सिंह जी, जैन विद्या शोध संस्थान के प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी, संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज जो हमारे वक्ता कह रहे थे कि ये लिपि ऐसी थी जो अत्यंत प्राचीन है, और सबसे बड़ी बात कि जो बौद्ध उपदेश है, भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो हमारे लिए इतना आदरणीय है, और वो इस लिपि के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से आज भी हम लोगों के समक्ष उपस्थित है। तो उसका ज्ञान निश्चित रूप से हमको समृद्ध करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही थी, जिसमें हमारा जो विरासत है, हमारी संस्कृति के जो मूल आधार हैं, उस पर हम पुनः दृष्टि डालने के लिए एक प्रयास किया गया है। और न केवल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में, जैसा कि आप कह रहे थे कि पाली का स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है, और राकेश सिंह जी से कल मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रवेश भी लिया है। तो इसमें आगे की शिक्षा भी, पीजी के पाठ्यक्रम भी निश्चित रूप से आगे आयोजित होंगे। दूसरी बात जो मैं लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था, आप लोगों को मैं सुन रही थी, तो कि चूँकि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का एक घटक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, और मैंने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है तो उसमें हम ऐच्छिक विषयों को कैसे सम्मिलित करें, और हमारी संस्कृति के जो ऐसे मूल आधार कहना चाहिए, जो विरासत है हमारे देश का, उनको कैसे हम मुख्य विषय के साथ जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा में हम कैसे उसको स्वीकार करें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो मैं आपको बताऊं कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बनाते समय हमने, चूँकि हमारा घटक है बौद्ध शोध संस्थान और जैन, तो हमने दोनों के दर्शन को भी सम्मिलित किया है। मुझे लग रहा था कि हमको पाली को भी बिल्कुल सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी इसको एक उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो, बट इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। भाषा की जब बात होती है तो सिर्फ भाषा या लिपि की बात नहीं है, वो हमको हमारी उस समय की संस्कृति और हमारा जो संस्कार है, सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहती हैं। और ऐसी भाषा को पढ़ना, बोलना अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हमें गर्व का अनुभव या एक बहुत अच्छा आभास दिलाता है। पवित्रता की बात करें या हम हमारी समृद्ध विरासत की बात करें, जो कि हमारे देश की पहचान है। यदि हम अपने भारत की विशेषता की बात करें तो यही हमारी धरोहर है, और यही हमको आगे भी स्थान दिलाएगा। तो हमको लगता है कि वापस हम अपनी संस्कृति के प्रति फिर से सजग हों, संस्कृति के ऐसे मूल तत्वों के ऊपर फिर से सजग हों, और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजनाएं हैं कि इनको कैसे हम अपनी शिक्षा में स्थान दें। तो आज मैं कहूँगी कि ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा अभय कुमार जैन जी कह रहे थे
कि ये सिर्फ 15 दिनों की कार्यशाला और हमको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, नहीं होना चाहिए। इस पर ज़रूर आप अपने जो कार्यशाला में आपने अध्ययन किया है उसको आगे किस तरीके से आप अपने ज्ञान में सम्मिलित रखते हैं और उसको किस तरीके से विकसित करते हैं, ये विद्यार्थियों को अवश्य चाहिए कि इस पर विचार करें और अपने ज्ञान की समृद्धि इसी तरीके से सतत करते रहें। मैं उनको अपनी शुभकामना देती हूँ और पुनः ऐसे आयोजन, भले ही संख्या की बात कम होती है, पर इस तरीके के आयोजन हमको गौरवान्वित हमेशा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।